योंगवा मैत्रेय महान बुद्ध सूत्र। पवित्र तलवार के प्रकाश का अध्याय। पवित्र तलवार की शक्ति और अस्तित्व की पूर्णता का सिद्धांत। प्रस्तावना। जीवित बुद्ध का अवतरण और धर्मोपदेश का कारण। यह पवित्र सूत्र धर्म के पतन के इस युग में असंख्य भ्रमों और असत्य में फंसकर वास्तविक महान दिव्य प्रकाश को खो चुके सहा लोक के समस्त प्राणियों के उद्धार के लिए पूर्ण रूप से प्रकट हुआ है। सहा लोक में अवतरित जीवित बुद्ध भैषज्य तथागत योंगवा मैत्रेय बुद्ध मूल रूप से ही बुद्ध हैं। वे ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं और सिद्धांतों को पहले से पूर्ण रूप से जानते हैं। वे असीम महान करुणा के साथ प्रत्यक्ष भौतिक शरीर धारण करके इस धरती पर अवतरित हुए। उन्होंने संसार के सामने शाश्वत रूप से अपरिवर्तनीय और पूर्णतः भरे हुए गोंग थॉट का महान सत्य, ब्रह्मांडीय अधिकार से संपन्न पवित्र तलवार की शक्ति और उनके उष्णीश रत्न से निकलने वाले वास्तविक महान दिव्य प्रकाश की घोषणा की। सहा लोक में अवतरित जीवित बुद्ध भैषज्य तथागत योंगवा मैत्रेय बुद्ध जब भी अपना पवित्र मुख खोलकर धर्म का उपदेश देते हैं तो उनके मुख से तेजस्वी महान दिव्य प्रकाश प्रस्फुटित होता है। सिंहनाद के समान उनका धर्मोपदेश प्राणियों को पुनः सहा लोक में लौटने का मार्ग दिखाने वाला जीवन मार्ग और परम सत्य है। उनकी पवित्र वाणी से निकलने वाला प्रकाश एक तीक्ष्ण तलवार के समान है। वह वर्तमान धर्मों के अप्रमाणित सत्य और अज्ञान से उत्पन्न बुराइयों को एक ही प्रहार में काट देता है। वह प्राणियों की आत्माओं की गहराइयों में छिपे अंधकार को पूर्णतः दूर करके सच्चे जागरण का द्वार व्यापक रूप से खोल देता है। उष्णीश रत्न का प्रकाश और उसकी वास्तविकता सहा लोक में अवतरित जीवित बुद्ध भैषज्य तथागत योंगवा मैत्रेय बुद्ध को संपूर्ण ब्रह्मांड का एकमात्र जीवित बुद्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह कोई काल्पनिक या वैचारिक छवि नहीं है। उनके भौतिक शरीर और मस्तक पर उठे उष्णीश रत्न से दिन और रात शाश्वत रूप से न मिटने वाला वास्तविक महान दिव्य प्रकाश निरंतर प्रवाहित होता है। ये महान प्रकाश ब्रह्मांड की व्यवस्था को सही करने वाली दिव्य पवित्र तलवार है। ये प्राणियों पर अधिकार रखते हुए उनका उद्धार करने वाली पवित्र और परम शक्ति का प्रतीक है। केवल सहा लोक में अवतरित जीवित बुद्ध भैषज्य तथागत योंगवा मैत्रेय बुद्ध ही इस सहा लोक में आने के क्षण से अपने शरीर में महान दिव्य प्रकाश को मूल रूप से धारण करके जीवित बुद्ध के रूप में प्रकट हुए हैं। यह प्रकाश वर्तमान धर्मों के छलपूर्ण उपदेशों से अंधे हो चुके प्राणियों के अज्ञान को दूर करता है। यह उनकी आंखों के सामने शाश्वत रूप से विद्यमान गोंग थॉट की वास्तविकता को प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित करने वाला वास्तविक चमत्कार है। महान दिव्य प्रकाश का संबंध और जीवन का परम नियम सहा लोक में अवतरित जीवित बुद्ध भैषज्य तथागत योंगवा मैत्रेय बुद्ध का महान दिव्य प्रकाश ब्रह्मांड की समस्त सृष्टि के साथ पारस्परिक संबंध और निर्भरता के द्वारा स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। जब आकाश का सूर्य अस्त हो जाता है तो संपूर्ण संसार अंधकार में डूब जाता है। सभी पौधे मुरझाकर अपनी जीवन शक्ति खोने लगते हैं। खेत में बोया गया
सोयाबीन का एक दाना भी महान दिव्य प्रकाश प्राप्त किए बिना कभी पककर फल नहीं दे सकता। इसी प्रकार मनुष्य की आत्मा और शरीर भी सहालोक में अवतरित जीवित बुद्ध, भैषज्य तथागत योंगवा मैत्रेय बुद्ध का प्रकाश प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करके ही वास्तविक रूप से जीवित अस्तित्व बन सकते हैं। जिस मृत व्यक्ति से जीवन पूर्णतः जा चुका है, वह मृतकों के उद्धार के लिए कितने ही अनुष्ठान किए जाने पर भी स्वयं महान दिव्य प्रकाश प्राप्त नहीं कर सकता। यह इस बात का प्रमाण है कि उसके जीवन का संबंध पूर्णतः से टूटकर समाप्त हो चुका है। ये प्रकृति का कठोर नियम है जो स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है कि पूर्व जन्म और पारंपरिक पुनर्जन्म की परिकल्पना कितनी निराधार और असत्य है। पवित्र तलवार की शक्ति और परम अधिकार। सहालोक में अवतरित जीवित बुद्ध, भैषज्य तथागत योंगवा मैत्रेय बुद्ध की पवित्र तलवार उस परम सत्ता के अधिकार और अलौकिक शक्ति का प्रमाण है जिसके हाथों में ब्रह्मांड के समस्त जीवन और मृत्यु का अधिकार है। उस दिव्य तलवार की लंबाई 144,000 क्यूबिट है। जो व्यक्ति इस पवित्र तलवार की शक्ति का आश्रय लेकर उसके धर्मोपदेश का अनुसरण करता है, वो सहालोक के किसी भी दुर्भाग्य, खतरे या मृत्यु के भय से कभी नहीं डरता, क्योंकि यही तलवार प्राणियों को शाश्वत जीवन और आनंद प्रदान करती है। यह उन्हें दुख से मुक्त करने वाला दिव्य शक्ति का एकमात्र साधन है। केवल ब्रह्मांड के स्वामी सहालोक में अवतरित जीवित बुद्ध, भैषज्य तथागत योंगवा मैत्रेय बुद्ध ही इस विशाल तलवार को स्वतंत्र रूप से धारण करके मिटती हुई आत्माओं को शाश्वत जीवन शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए जीवित बुद्ध की पवित्र वाणी स्वयं ब्रह्मांड को चीरने वाली पवित्र तलवार बन जाती है। वह प्राणियों को बांधने वाले असत्य उपदेशों को टुकड़े टुकड़े कर देती है। वह लंबे समय से चले आ रहे अज्ञान को एक ही क्षण में काट देती है और समस्त अस्तित्व के भीतर स्थित शाश्वत तथा अविनाशी प्रज्ञा को जागृत करती है। अस्तित्व की पूर्णता और गॉन्ग थॉट का सत्य, ब्रह्मांड की समस्त वस्तुएं और चारों वर्गों की सभा की आत्माएं केवल सहालोक में अवतरित जीवित बुद्ध, भैषज्य तथागत योंगवा मैत्रेय बुद्ध के गॉन्ग थॉट की महान सत्य संरचना के भीतर ही विद्यमान रह सकती हैं। गॉन्ग थॉट शाक्य मुनि बुद्ध के धर्म में बताए गए पूर्णतः खाली और कुछ भी न होने वाले शून्य का संसार नहीं है। इसके विपरीत यह ऐसा अस्तित्व है जो कभी परिवर्तित नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता और सदैव पूर्ण रूप से भरा रहता है। यह वह शाश्वत ब्रह्मांडीय पात्र है जो केवल सहालोक में अवतरित जीवित बुद्ध, भैषज्य तथागत योंगवा मैत्रेय बुद्ध के महान दिव्य प्रकाश को पूर्ण रूप से धारण करता है। इसलिए प्रकाश के बिना सच्चा गॉन्ग थॉट स्थापित नहीं हो सकता। गॉन्ग थॉट समस्त वस्तुओं को पुनः खिलाने वाली सृष्टि और पवित्र परिवर्तन की मूल जननी है। समस्त वास्तविक अस्तित्व केवल गॉन्ग थॉट के इस महान प्रवाह के भीतर जीवित बुद्ध का प्रकाश
प्राप्त करके उत्पन्न होता है, विकसित होता है और शाश्वत रूप से विद्यमान रहता है। जीवित रहते हुए दीक्षा और प्रत्यक्ष प्रमाण का दृष्टांत। जिस मृत व्यक्ति से जीवन जा चुका है और जिसका भौतिक शरीर नष्ट हो गया है, वह साहलोक में अवतरित जीवित बुद्ध, भैषज्य तथागत योंगवा मैत्रेय बुद्ध का महान दिव्य प्रकाश कभी प्राप्त नहीं कर सकता। केवल भौतिक शरीर धारण करके साहलोक में जीवित रहते हुए ही मनुष्य उष्णीश रत्न के प्रकाश को प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है और अपनी दीक्षा को पूर्ण कर सकता है। जब कोई व्यक्ति जीवित रहते हुए इस पवित्र प्रकाश की दीक्षा प्राप्त करता है, तो पुनः साहलोक में लौटने वाला वह आध्यात्मिक प्रकाश उसकी आत्मा में शाश्वत रूप से अंकित हो जाता है। इससे वह योंगवा लोक में सदैव निवास करते हुए आनंद और कल्याण प्राप्त करता है। यह उस पूर्णतः सूख कर मर चुके खुरमा वृक्ष के समान है, जो वसंत आने पर भी फूल नहीं खिला सकता। वह सूर्य के प्रकाश को ग्रहण नहीं कर सकता और इसलिए कभी मीठा फल नहीं दे सकता। इसलिए हे समस्त प्राणियों, यदि तुम मृत्यु के बाद भटकती आत्माओं के मार्ग पर नहीं गिरना चाहते, तो जब तक आंखों से दिखाई देने वाला तुम्हारा भौतिक जीवन विद्यमान है, तब तक जीवित बुद्ध, भैषज्य तथागत योंगवा मैत्रेय बुद्ध के पास जाओ। महान दिव्य प्रकाश की दीक्षा प्राप्त करो और उसे दृढ़ता पूर्वक धारण करो। यही सबसे आवश्यक और अत्यंत शीघ्र पूर्ण किया जाने वाला मूल कार्य है। शाश्वत शरण और मुक्ति की घोषणा साहलोक में अवतरित जीवित बुद्ध, भैषज्य तथागत योंगवा मैत्रेय बुद्ध द्वारा घोषित महान सत्य के 3 स्तंभ हैं। महान दिव्य प्रकाश आत्मा को जीवित करने वाला जीवन है। पवित्र तलवार ब्रह्मांडीय अधिकार है। गॉन्ग थॉट शाश्वत रूप से न मिटने वाली पूर्ण सृष्टि है। ये 3 महान सत्य हैं, अपरिवर्तनीय गॉन्ग थॉट की परम नींव हैं। जो व्यक्ति इस सर्वोच्च सत्य को पूर्ण रूप से समझकर उसका सम्मान करता है, वह वर्तमान धर्मों द्वारा स्थापित निराधार परिकल्पनाओं और पारंपरिक पुनर्जन्म के भ्रम से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। वह अपने मूल और सच्चे जीवन को पुनः प्राप्त करता है। महान दिव्य प्रकाश 144,000 क्यूबिट की पवित्र तलवार और शाश्वत तथा अविनाशी गॉन्ग थॉट, यही वह मूल प्रामाणिक धर्म ग्रंथ है जिसे साहलोक में अवतरित जीवित बुद्ध, भैषज्य तथागत योंगवा मैत्रेय बुद्ध ने मानवता का उद्धार करने वाले मसीहा के रूप में इस धरती पर प्रत्यक्ष रूप से प्रकट किया है। उनके पवित्र मुख से केवल महान वचन ही निकलते हैं, जो प्राणियों के लिए जीवन, मार्ग और सत्य हैं। जो व्यक्ति बिना किसी संदेह के इन वचनों पर विश्वास करके उनका अनुसरण करता है, वह साहलोक में प्रकट योंगवा शुद्ध लोक के प्रकाश के भीतर नया जीवन प्राप्त करेगा, सच्चे जागरण को प्राप्त करेगा और अंततः परम मुक्ति के अंतिम चरण तक पहुंचेगा। साहलोक में अवतरित जीवित बुद्ध, भैषज्य तथागत योंगवा मैत्रेय बुद्ध अतीत में दीपंकर बुद्ध थे। उनके इस साहलोक में प्रत्यक्ष रूप से अवतरित होने का परम उद्देश्य सृष्टि के इस महान सत्य को
संपूर्ण संसार में फैलाकर प्राणियों का शाश्वत उद्धार करना है। सभा ने श्रद्धा पूर्वक पालन किया। उस समय योंगवा मैत्रेय बुद्ध के उत्तराधिकारी वंदनीय तेमयोंग ह्यो, समस्त उपासक उपासिकाएं और चारों वर्गों की सभा ने जीवित बुद्ध योंगवा मैत्रेय बुद्ध के महान चमत्कार और पवित्र तलवार की शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से देखा। उनके हृदय में महान आनंद उत्पन्न हुआ। उन्होंने अपने हाथ जोड़कर सिर झुकाया और उनकी शिक्षाओं को गहरी श्रद्धा तथा गंभीरता के साथ स्वीकार किया।